हेलो फ्रेंड्स। शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू ऑल। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है दैट इज द ई कॉमर्स, और जिसके अंदर वी आर गोइंग टू कवर द मॉडल्स ऑफ ई कॉमर्स और व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स। प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था ई कॉमर्स का मतलब क्या होता है, उसकी नेचर क्या है, उसके फीचर क्या है, उसका स्कोप क्या है। और अगर आपको मेरा ये वीडियो यूजफुल लगता है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा चैनल शशि अग्रवाल सब्सक्राइब कीजिए। और उसी तरह क्या है कि ये टॉपिक आने से पहले दिस इज माय ऐप एडुसन ऐप, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से बड़े आसानी के साथ डाउनलोड कर सकते हो। ये जो ऐप है दैट इज रेलिवेंट फॉर द स्टूडेंट ऑफ कॉमर्स इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट। इसके अंदर काफी सारे कोर्सेज कॉमर्स इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट के डल चुके हैं। जो मेथोडोलॉजी है दैट इज थ्रू लाइव लेक्चर्स, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, descriptive notes as well as summarized notes, doubt session and the test series as per the requirement of the student. तो इसका लिंक आई विल बी शेयरिंग इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ई कॉमर्स का मतलब मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हम जब चीजों को खरीदते और बेचते हैं इंटरनेट के माध्यम से। और इंटरनेट जो ई कॉमर्स है इसके अंदर ई बैंकिंग भी आ जाती है, ई ट्रेडिंग भी आ जाती है, ई पेमेंट्स भी आ जाती है। और यहाँ पे क्या है कि ये जो ई कॉमर्स है ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी वर्ल्ड वाइड वेब के द्वारा जुड़ा हुआ है। जैसे अमेजोन के अंदर हमने कोई प्रोडक्ट खरीदना है तो वहां पे बहुत सारी चीजें डिस्प्ले होती हैं और उसके बाद हम ऑर्डर कर देते हैं और वो हमसे पूछता भी है कि आपने इसकी पेमेंट किस तरह से करनी है, शिपिंग इंस्ट्रक्शन के बारे में हम उसको बताते हैं और वहां पे हमारा जो है ऑर्डर प्रोसेस हो जाता है। और हमें जो है जो कुछ दिनों के बाद जो है हमें वो मटेरियल अवेलेबल हो जाता है। ई कॉमर्स जिसको हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो कॉमर्स है, जो बिजनेस है, दैट इज डन थ्रू इलेक्ट्रॉनिकली बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द गुड्स ओवर द इंटरनेट। ई कॉमर्स के अंदर जो बिजनेस है दैट इज डन ऑन ऑनलाइन। और यहाँ पे जो भी सेल और परचेज या बिजनेस हम करते हैं दैट इज थ्रू द मीडियम ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बाय यूजिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और यहाँ पे बाइंग और सेलिंग द गुड्स एंड सर्विसेज ऑन द वेब, ये हम ऑलरेडी काफी डिटेल्स के अंदर कर चुके हैं। So what are the various models or what are the various types of e-commerce? Business to consumer, business to business, consumer to consumer, peer to peer, common to business, common to citizen and the common to common. तो पहले हम देखते हैं कि बिजनेस टू कंज्यूमर। और ये जो है दैट इज क्वाइट कॉमनली यूज होता है कि यहाँ पे जो एंड यूजर होता है, जो कस्टमर होता है, उसको जो है चीजें सेल की जाती है। यहाँ पे कंपनी जो है एक सर्विस या प्रोडक्ट जो है कंज्यूमर को सेल करती है और ये ज्यादातर इसी मॉडल के द्वारा जो है चीजें सेल की जाती हैं। जैसे अमेजोन है, वॉलमार्ट है, अदर कंज्यूमर को वो चीजें सेल करते हैं जो कि उनके प्रोडक्ट के एंड यूजर होते हैं। जैसे अभी मुझे किताबें चाहिए तो मैं अमेजोन से परचेज कर सकती हूँ। कोई कपड़े चाहिए, किसी भी तरह का जो सामान है जो है वो हम अमेजोन से परचेज कर सकते हैं। तो ये बिजनेस टू कंज्यूमर मॉडल है। एनीथिंग यू बाय ऑनलाइन स्टोर एज ए कंज्यूमर, जैसे कपड़े भी हो सकते हैं, किचन के अप्लायंसेस भी हो सकते हैं, कोई भी चीज डेकोरेशन का सामान भी हो सकता है। तो वेब जैसे इसके अंदर क्या होता है कि यहाँ पे जब बिजनेस टू कंज्यूमर का मॉडल होता है तो यहाँ पे डायरेक्टली जो प्रोडक्ट्स होते हैं कस्टमर को सीधे सेल किए जाते हैं ऑनलाइन। कस्टमर जो है वो इंटरनेट के माध्यम से जैसे वेब ब्राउजर के माध्यम से, नेटस्केप या इंटरनेट एक्सप्लोरर के माध्यम से जो है जो भी उस साइट का एड्रेस है वो डाल के वहां पे पहुंच जाता है और वहां पे चीजें जो है वो डिस्प्ले उसका देख सकता है। उसके बाद वो उसको कार्ट में डाल सकता है और पेमेंट्स की ऑप्शन पूछी जाती हैं कि आपने नेट बैंकिंग के द्वारा करनी है या किस तरह से पेमेंट करनी है या कैश ऑन डिलीवरी करनी है। तो उसके बाद अगर उसे नेट बैंकिंग या किसी मतलब वहीं पे पेमेंट ऑनलाइन ही करनी है तो पेमेंट करने के बाद उसे शिपिंग इंस्ट्रक्शंस पूछी जाती हैं। फिर उसी तरह क्या होता है कि जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है ईमेल के द्वारा जो है उस पर्टिकुलर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जिसका वो सामान है उसको नोटिफिकेशन भेजती है। तो वो जो है आपको डिस्पैच कर देता है और अल्टीमेटली कस्टमर को वो चीजें मिल जाती हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो कस्टमर है ये जो है वेबसाइट पे ऑर्डर प्लेस करता है। वेबसाइट जो है बिजनेस सप्लायर को बताती है नोटिफिकेशन के द्वारा और अल्टीमेटली फिर जो बिजनेस सप्लायर होता है वो कस्टमर को चीजें भेज देता है। तो ये हमारा बिजनेस टू कंज्यूमर मॉडल है।
और इसी तरह बिजनेस टू कंज्यूमर कंपनीज कौन सी, अमेजॉन, गूगल, फेसबुक, टेनिसेंट, वॉलमार्ट, टारगेट, अलीबाबा, प्राइसलाइन ग्रुप, ईबे, नेटफ्लिक्स एक्सेट्रा। अब हम दूसरा मॉडल देखेंगे, बिजनेस टू बिजनेस। देखो यहाँ पे जैसे नाम से इंडिकेट होता है कि एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को बेचता है। A website following the business to business model sells its product to intermediate buyer who sells the product to the final consumer. होलसेलर जो है एक ऑर्डर प्लेस करता है, फिर उसके पास माल आ जाता है, फिर वो आगे जो है फाइनल कंज्यूमर को सेल करता है। जैसे अगर हमने अमेज़न पे 1-2 चीज़ें खरीदनी है तो ठीक है, वो बिज़नेस टू कंज्यूमर मॉडल हो जाता है। और जब हमें बहुत सारे बुक्स चाहिए होती हैं, तब जो है बल्क बुक स्टोर, स्काई, काइनेक्सिस, न्यू रेलिस एक्सेट्रा जो है, ये जो एग्ज़ाम्पल है बिज़नेस टू बिज़नेस की है। जैसे इंटेल जो है, ये मतलब इसका जो कॉन्टैक्ट है, जैसे ये बिज़नेस ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर के साथ करता है। बिजनेस टू बिजनेस मॉडल के अंदर जो है इंटरमीडिएट बायर को चीजें सेल की जाती है, जो कि फाइनल कंज्यूमर को सेल करता है। जैसे होलसेल एक ऑर्डर प्लेस करता है, उसके बाद उसके पास बल्क में माल आ जाता है, फिर वो एंड यूजर को सेल करता है। तो इसके अंदर हम देखते हैं कि जैसे होलसेलर है वो वेबसाइट पे ऑर्डर प्लेस करेगा, फिर सप्लायर उसको माल भेज देता है, फिर अल्टीमेटली वो कस्टमर को सेल करता है। बिजनेस टू बिजनेस की क्या कैटेगरी है? बिजनेस टू बिजनेस हब है। इसके अंदर क्या होता है कि जैसे जैसे बायर है, उसको बहुत सारे डिफरेंट सप्लायर के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। सर्विस प्रोवाइड, ये जो साइट्स होती हैं, ये सर्विसेज जो आईटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है वहां पे सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। इंटरमीडियरी जो होते हैं कि जो कस्टमर का जो है डाटा जो है कलेक्ट करती हैं और वो सेल करती हैं। कंज्यूमर टू कंज्यूमर जो है, इसके अंदर यहाँ पे कंज्यूमर जो है खुद दूसरे कंज्यूमर के साथ डील करता है। ये जो चीजें होती है बड़ी रेयर स्पेशल कैटेगरी की या सेकंड हैंड गुड्स होती हैं। तो ये वेब बेस्ड कॉमर्स का बहुत ज्यादा हाई प्रोपोर्शन नहीं होती। जैसे ऑक्शन साइट्स हैं, मैसेज साइट्स हैं, जैसे ई बाई ऑनलाइन ऑक्शन साइट लगती है। अमेज़न जो है वो बिजनेस टू कंज्यूमर का भी रोल प्ले करती है और कंज्यूमर टू कंज्यूमर का भी काम करती है। फिर उसके बाद है पी टू पी, पीयर टू पीयर। तो ये डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म है जहाँ पे दो इंडिविजुअल जो होते हैं एक दूसरे के साथ जो है डायरेक्टली इंटरेक्ट करते हैं, उसके अंदर कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं होती। तो यहाँ पे थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व किए बिना वो दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं। यहाँ पे जैसे जैसे सर्च की, स्क्रीनिंग, रेटिंग, पेमेंट प्रोसेसिंग है, स्टॉक की फैसिलिटी यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। सिक्योरिटी कंसर्न जो होता है वो मतलब बहुत केयरफुली देखा जाता है कि ताकि अनऑथराइज्ड बंदा जो है सिस्टम के अंदर एंटर ना कर सके। और दोनों जो पीयर टू पीयर है इसके अंदर कंप्यूटर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। यहाँ पे फाइल जो होती है उस पर्टिकुलर नेटवर्क के साथ शेयर की जाती है। जैसे नेपस्टर एंड गैनिटिला जो है ये 2P के सॉफ्टवेयर हैं। गवर्नमेंट टू बिजनेस के अंदर बिजनेस ट्रांजैक्शन जो है गवर्नमेंट एंड बिजनेस के बीच में होती है। ये ऑक्शन, टेंडर और एप्लीकेशन सबमिशन में हेल्प करती हैं। जैसे इसके अंदर देखो ये 3 चीजें हैं, गवर्नमेंट, वेबसाइट एंड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे जो है अ, इनके द्वारा जो है बिजनेस किया जाता है। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जो है ऑनलाइन मार्केट प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है, जिससे क्या होता है कि बहुत सारी जो मिनिस्ट्री और एजेंसीज हैं वो गुड्स एंड सर्विसेज जो है परचेज कर सकती हैं। जैसे नेशनल प्रोक्योरमेंट और पोर्टल ऑफ इंडिया है, जो मतलब चीजों को प्रोक्योर करता है और कोशिश करता है कि जब वो चीजें ऑनलाइन प्रोक्योर करते हैं तो ट्रांसपेरेंसी, एफिशिएंसी, स्पीड बनी रहे। और उसी तरह ई बिडिंग जो है उसका भी वो एक टूल प्रोवाइड करता है। रिवर्स ई ऑक्शन का माध्यम भी प्रोवाइड करता है ताकि कॉमन यूजर जो है बेस्ट वैल्यू जो है फॉर द मनी प्राप्त कर सके। कॉमन टू सिटीजन मॉडल ऑफ ई कॉमर्स के अंदर वैरायटी ऑफ सर्विसेज जो है सिटीजन को प्रोवाइड की जाती है और ये गवर्नमेंट जो है सिटीजन को अप्रोच करने के लिए यूज करती है। जैसे गवर्नमेंट व्हीकल की ऑक्शन लगनी है या मशीनरी की लगनी है, जो मटेरियल की सेकेंड हैंड होता है उसकी ऑक्शन लगनी है, जिसको डिस्पोज ऑफ करना चाहते हैं। इसी तरह ही जैसे गवर्नमेंट एजेंसी के पास कस्टमर ऑनलाइन जो है रजिस्ट्रेशन फॉर बर्थ, मैरिज मैरिज का सर्टिफिकेट, डेथ का सर्टिफिकेट ले सकता है। तो इससे क्या होता है कि एवरेज टाइम जो होता है वो काफी बच जाता है। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट के अंदर जो है कि इलेक्ट्रॉनिक शेयरिंग ऑफ डाटा और इंफॉर्मेशन बिटवीन द गवर्नमेंट एजेंसी, डिपार्टमेंट और ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज किया जाता है।
तो यहाँ पे होता है कि कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करना है, डाटा आसानी के साथ एक्सेस किया जा सके, आसानी के साथ शेयर किया जा सके और जो गवर्नमेंट ऑफिस है उनकी कॉस्ट भी जो है उसको भी रिड्यूस करना है। इसके साथ ही क्या है कि हमारा ये टॉपिक जो है खत्म हो गया है और इसी के साथ ही क्या है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब और इसी के साथ ही मेरी जो ऐप है उसको भी आप डाउनलोड कर सकते हो। उसका लिंक भी आई विल बी शेयरिंग इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स।